नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोराट ने विधायक पद के नेता से इस्तीफा दे दिया है और जो बात कही जा रही है वो ये निकल करके सामने आ रही है कि वो दरअसल कांग्रेस के ही नेता नाना पटोले से नाराज चल रहे हैं और उनके बीच जो मतभेद है उनकी वजह से ही उन्होंने ये जो इस्तीफा है वो देने का फैसला किया। और इस्तीफे को लेकर के जो लेटर मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा गया है उसमें तमाम बातों का जिक्र किया है और नाना पटोले को लेकर के अपनी नाराजगी की बात भी स्वीकार की है। बता दें कि एक और जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, भारत को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो वहीं पर लगातार महाराष्ट्र और अन्य स्टेट में कांग्रेस पार्टी लगातार टूटती हुई नजर आ रही है। जो गुटबाजी है पार्टी के अंदर तेजी से उभर करके सामने नजर आ रही है। बता दें पहले हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला कि कैसे कांग्रेस पार्टी के नेता राजेंद्र राणा जो हैं वो सीएम सुक्खू से नाराज चल रहे हैं और उनके कई सारे कार्यक्रम में वो शामिल होते हुए नहीं दिखाई देते। तो वहीं दूसरी ओर अब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया है। वहीं थोराट के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने ये कहा है कि बाला साहेब थोराट हमारे नेता हैं, हम खुद उनसे बात करेंगे। पार्टी की कार्यकारिणी बैठक है और उस दौरान हम इस मुद्दे को लेकर के बात करेंगे। साथ ही राहुल गांधी यात्रा व बाकी विषयों पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोराट ने विधानसभा के सीएलपी पद से इस्तीफा दिया है और नासिक विधान परिषद चुनाव के बाद बाला साहेब थोराट और प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के बीच अनबन की खबरें देखने को मिली थी। बता दें सोमवार यानी कि 6 फरवरी को बाला साहेब थोराट ने नाना पटोले को लेकर के कांग्रेस हाईकमान को एक पत्र लिखकर इसकी नाराजगी भी व्यक्त की थी। बता दें कि बाला साहेब थोराट ने पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से यह कहा है कि वो नाना पटोले के साथ काम नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि वो हाल ही में हुए नासिक विधान परिषद के चुनाव के सिलसिले में पार्टी के भीतर हुई राजनीति से परेशान थे। बता दें कि नासिक विधान परिषद के चुनाव में सत्यजीत तामे निर्दलीय लड़े थे और चुनाव जीत भी गए थे। उन्होंने तब कांग्रेस पर उनके परिवार और थोराट को बदनाम करने की साजिश का आरोप भी लगाया था। बता दें कि कड़े शब्दों में लिखे गए पत्र में थोराट ने यह कहा है कि नाना पटोले मेरे से गुस्सा हैं, ऐसी परिस्थितियों में उनके साथ काम करना संभव नहीं है। नासिक में महत्वपूर्ण चुनावों के दौरान भ्रम और गलतफहमी के लिए अकेले पटोले ही जिम्मेदार हैं। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि नाना पटोले ने थोराट के पत्र पर जवाब देने से ही इनकार कर दिया है। बता दें कि थोराट के इस्तीफे पर प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस्तीफे की कोई जानकारी नहीं है और अभी तक उनके पास कोई ऐसा पत्र भी नहीं पहुंचा है। बता दें नाना पटोले ने यह कहा है कि मुझे पत्र की जानकारी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि थोराट पार्टी नेतृत्व को ऐसा कोई पत्र लिखेंगे। वो हमारे नेता हैं, वो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। वही पत्र में थोराट ने जो कुछ लिखा है उससे कांग्रेस की मुश्किलें जरूर बढ़ने वाली है। बता दें कि नासिक विधान परिषद चुनाव में पूरे समय राजनीति हुई है। बाला साहेब थोराट ने यह लिखा है कि मैं इससे दुखी और परेशान हूं। मेरे परिवार के सदस्यों की कड़ी आलोचना हुई है जिसकी कभी उम्मीद नहीं थी। पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान मेरे बारे में भ्रम और गलतफहमी पैदा करने का प्रयास किया गया है। मैं पैदाइशी कांग्रेसी हूं और जीवन भर कांग्रेसी रहूंगा। अब ये जो मतभेद है कहीं ना कहीं कांग्रेस के दोनों ही नेता महाराष्ट्र की अगर सियासत में बात करें कांग्रेस की तो मायने रखते हैं, चाहे फिर वो नाना पटोले हो या फिर कांग्रेस के दिग्गज नेता बाला साहेब थोराट हो। ये दोनों ही नेता अपने अपने औहदे को लेकर के और अपनी अपनी सियासत को लेकर के मजबूत माने जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के बीच गुटबाजी देखने को मिल रही है, कांग्रेस पार्टी में लगातार ये चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस चीज
को लेकर के कहीं ना कहीं आला कमान जो है वो शायद जानते हुए भी इन सब चीजों पर नजर डालने का प्रयास नहीं कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी का ये कहना है कि भारत को जोड़ना जरूरी है, भारत में नफरत बहुत ज्यादा फैल गई है। लेकिन अगर उन्हीं की पार्टी कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी में लगातार इस तरीके की राजनीति देखने को मिल रही है, जहां पर अगर आला कमान कोई फैसला लेती है तो उस बात को मानते हुए तमाम स्टेट के नेता नजर नहीं आते, और अगर किसी बात को लेकर के तमाम स्टेट के नेता अगर सहमत होते हैं तो इस चीज को लेकर के फिर आला कमान जो है वो सहमत नहीं होती। यानी कि अगर लोकल लेवल के नेताओं की बात करें, स्टेट लेवल के नेताओं की बात करें और आला कमान की बात करें तो ये दोनों ही अलग अलग विचार और अलग अलग राय के जरिए नजर आते हैं। देखने को मिला था कि अभी हाल ही में जो खबर आई थी उसमें भी देखने को मिला था कि हिमाचल प्रदेश में भी जो राजेंद्र राणा है कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और कहीं ना कहीं वो भी मंत्रिमंडल में जगह न मिलने की वजह से नाराज चल रहे हैं, और शायद इसी वजह से कहा जा रहा है कि वो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के किसी भी प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर रहे हैं। और इसके पीछे की जो नाराजगी है वो यही कही जा रही है कि वो आला कमान से नाराज है, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाराज हैं, क्योंकि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। चाहे हिमाचल प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, लगातार गुटबाजी की जो मामले हैं वो कांग्रेस पार्टी में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात हम कांग्रेस की करें महाराष्ट्र के अंदर तो इस समय कांग्रेस पार्टी चौथे पोजीशन में आती है महाराष्ट्र में, लेकिन इसके बावजूद जो स्थिति है वो खराब होती हुई नजर आ रही है इसी आंतरिक कलह की वजह से। फिलहाल बाला साहेब थोराट ने जो लेटर लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे को, उसमें उन्होंने साफ तौर से नाराजगी व्यक्त की है और उनका कहना है कि अगर इसी तरीके से मतभेद होगी, नाराजगी होगी तो वो नाना पटोले के साथ काम करने में सक्षम नहीं है, वो उनके साथ काम नहीं कर सकते। इसी के साथ ही अगर नाना पटोले की बात करें तो उनका भी रिएक्शन इस लेटर के बाद सामने आया है, इस्तीफे के बाद सामने आया है, और उनका ये कहना है कि मुझे इस पत्र को लेकर के कोई जानकारी नहीं है कि बाला साहेब थोराट कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं या कुछ ऐसा भी आला कमान को कह सकते हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी जो है इस बीच जहां उनकी भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई है और उन्होंने ये दावा किया है कि वो देश से नफरत को मिटा करके रहेंगे, भारत को जोड़ करके रखेंगे, तो वहीं पर देखने को मिल रहा है कि लगातार दोनों ही सदनों में लगातार हंगामा किया जा रहा है। जो सदन की कार्रवाई है वो बार बार बाधित कर दी जा रही है, क्योंकि हंगामे की वजह से सदन को स्थगित कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो सदन की कार्रवाई है वो नहीं हो पा रही है। कहां कांग्रेस को अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए, अपनी पार्टी की गुटबाजी को संभालना चाहिए, तो वहीं पर कांग्रेस जो है वो लगातार हमलावर नजर आ रही है केंद्र सरकार को लेकर के। फिलहाल देखना है कि महाराष्ट्र में बीएमसी के इलेक्शंस भी होने वाले हैं। इसी के साथ ही 2023 में विधानसभा के भी चुनाव है, तो वहीं 2024 में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो लोकसभा की तैयारियों को लेकर के भी हुंकार भरती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस पार्टी के बीच इसी तरीके से कलह रही और उनकी पार्टी यूं ही बिखरती रहेगी तो क्या कांग्रेस पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहेगी या नहीं रहेगी? फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।